गुरुजी मुक्ति क्या है और मुक्ति क्यों जरूरी है आदमी के लिए? मुक्ति क्या है और मुक्ति क्यों जरूरी है आदमी के लिए? क्यों जरूरी है आदमी के लिए? आदमी या औरत के लिए? मतलब हाँ, इंसान के लिए। इंसान के लिए। अच्छा, देखो, आपके जीवन में क्या है? इधर भाग उधर भाग, ठीक। आप क्या चाहते हो कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ठीक है। और आप अगर ढंग से देखोगे तो आप ये पाओगे कि आपने जो जो पुराना अर्जित किया है, जिसको आपको ये लगता था कि ये चीज़ अगर मुझे मिल जाए तो बस मैं तो राजा हो गया, ठीक है। तो आपको वो मिली होगी, लेकिन आपको राजा जैसी फीलिंग एक आधी ही दिन रही होगी, ठीक है। तो फिर आपकी आगे भाग जाती है कि अब क्या, वो ऑटोमेटिकली भागती है, ठीक है। तो अब उसमें क्या, मतलब कहाँ बचा? कुछ बचा उसमें? कुछ नहीं बचा। तो फिर आप उसके लिए भागोगे। तो ये जो आपकी दौड़ है, इस दौड़ की समाप्ति ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी चीज़ अर्जित नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ को पाने के लिए कोई कर्म नहीं करेंगे। कर्म तो करेंगे। अब कृष्ण कह रहे हैं कि भैया कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो उनको जो ज्ञान है उसके आधार पे वो कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तुम ऐसे मान जाओ, ऐसे तो मानोगे नहीं। तो जहाँ से वो ज्ञान आ रहा है वहाँ से तुमको बोलना पड़ेगा। बोलना क्या, वहाँ से उद्घोष होगा ऑटोमेटिकली कि भैया वो जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, कि भैया तुम अपना कर्म ही कर सकते हो, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। और मुक्ति क्यों ज़रूरी है? इसीलिए ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक तुम अपने स्वयं को नहीं जान जाओगे तब तक तुम्हारी ये भागम भाग नहीं ख़त्म होगी। लोग लड़कियों के लिए भी भागते हैं कि एक मिल जाए, फिर उसके बाद उससे कुछ दिन में मन भर जाता है, फिर दूसरे। लोग का गाड़ी से मन भर जाता है, पहले एक चीज़ के लिए भागते हैं, फिर उससे अपग्रेड वर्जन आ जाता है तो वो मचल जाता है, अरे यार इसमें तो ये फीचर है, अब ये चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि आप अपनी स्वयं की जानकारी नहीं प्राप्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके भीतर दुख और संताप है। आपको किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है। अब जब आपको बोला तो आपके भीतर जो अज्ञान है उसके कारण आपको ऐसा लगा कि अरे यार मेरे को बोल दिया। अब वो चीज़ आपके जो है जन्मों जन्मों खींचती हुई चलेगी, क्योंकि आपने वो स्वीकार कर लिया कि आपके साथ ये हुआ। और जो मुक्ति बोध को उपलब्ध व्यक्ति है उसको ये पता रहेगा कि ये उसके साथ तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो है उसके साथ वो कभी कुछ कर ही नहीं सकता है, ना कुछ बोल सकता है। आप सिर्फ मज़े ले सकते हो, और जितना मज़ा उसको आपका अपमान करने में आया उससे कई गुना ज़्यादा मज़ा ले सकते हो। तो ये जो अपमान करने वाले लोग हैं इनको और कुछ नहीं चाहिए, ये इतने नीच प्रवृत्ति के होते हैं, इनको मज़ा ही उसमें आता है। इनको मज़ा सिर्फ नाली में सूअरों की तरह जो है कूदने में आता है कि लोगों की बेइज्जती करी जाए, है ना। तब इनको मज़ा आता है, क्योंकि जो दूसरा वाला जब प्रतिक्रिया करता है तब उनको मज़ा आता है कि अरे चलो गिरा दिया, मज़ा आ गया। और ये सोचते नहीं है कि गिरेगा और तब मज़ा आएगा, वो उनका कैरेक्टर ही ऐसा होता है कि उनको मज़ा ही उसमें आता है। आपने देखा बहुत सारे लोग जो हैं एक दूसरे की बस उतारते रहते हैं। बहुत बढ़िया मित्र होंगे, आपस में हंसी खेल कर रहे होंगे और खूब उतारेंगे एक दूसरे की। कभी वो किसी के प्रति प्रशंसनीय व्यवहार कर सकें, इतने अहंकारहीन वो हो नहीं पाते हैं, क्योंकि जैसी प्रशंसा करेंगे वैसे ही उसको पाएंगे कि अरे तो ऊपर हो गया। तो उनके अंदर इतना भय और इतना पाप है कि वो अपने अहंकार से मुक्ति नहीं हो पाते हैं। और जब अहंकार से मुक्त नहीं हो पाते हैं, मैं उनका मजबूत होता है, तो वो क्या करेंगे, वो दूसरे को गिराएंगे ना, कोसेंगे, तोड़ेंगे। अब ये है, इनकी दाढ़ी बड़ी हो जाती है, अर्चना पूजा करने लगते हैं, तिलक विलक लगाते हैं और उसमें रेड ड्रेस में रहते हैं, तो इनके रिलेटिव भी इन पे चालू हो जाते हैं। जबकि आपके सबसे निकट के लोगों को आपको प्रोत्साहित करना चाहिए
कि चलो तुम मेहनत कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और सबसे निकट के लोग, आपके ख़ास मित्र, आपके माता पिता, भाई बहन, परिवार वाले, है ना, आपके सगे संबंधी ही आपको पीछे खींचेंगे। तो ऐसे लोगों को प्रतिक्रिया नहीं देनी होती है। ऐसे लोगों को प्रतिक्रिया देने का अर्थ यह है कि आप उन्हीं के ही समतल हो गए। आप ऐसे नहीं हो आलोक जी, आप ऐसे नहीं हैं कि आप रोड पे चलते वाले कोई भी टपोरी हैं। आपका स्टेटस वो नहीं है कि कोई भी टपोरी आके आपको कुछ भी बोल दे और आप जो है एकदम चाकू और बंदूक निकाल के कूद जाएं। उसका स्टेटस है ही नहीं कि आपसे वो बात करे, आपसे आंखें मिलाए, आपकी ऑरा में प्रेजेंस रहे। उसका सिर्फ स्टेटस इतना है कि वो दूर से खड़े होके वो आपकी बुराई कर सके, उसका स्टेटस इतना है। क्योंकि वो राम की भी बुराई कर रहा है, वो कृष्ण की बुराई कर रहा है, वो शिव की बुराई कर रहा है, वो मोदी की भी बुराई कर रहा है। तो जहाँ वो नहीं है ऊपर स्तर पर, उस व्यक्तियों तक पहुँचने के लिए वो ये हथियार यूज़ करता है, उसको नीचे गिराने के लिए। अब मोदी को गिराएगा तो मोदी को क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसको सुनाई भी नहीं दे रहा। आप यहाँ आश्रम पे बैठ के 10 लोग बैठ के योगी जी को गरियाइए, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन तुम्हें भी ये पता है कि योगी जी को सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन तुम जो है यहाँ बैठ के गरियाओगे योगी जी को। क्यों प्रिंस, तुम यहाँ बैठ के गरियाओगे, और जब गरियाओगे, ऊटपटांग बोलोगे, तो उसमें क्या होगा कि तुम्हें साइकिक लेवल पे, साइकोलॉजी लेवल पे तुम्हें ये अंदर बड़ा सुकून मिलेगा कि चलो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमने यहाँ बैठ के उनको जो है धो दिया बिल्कुल ढंग से 2-4 लोगों के बीच में। और बहुत ज़्यादा पागल हो जाओगे, मतलब एकदम मानसिक रोगी हो जाओगे। ये मानसिक रोगियों की बात करी मैंने। और एकदम ऐसे मानसिक रोगी हो जाओगे, तुमने देखा होगा रोड पे चलते फिरते वो आपस में बात करता चलता अपने आप से, हाथ से इशारे करते हुए चलेगा। मतलब वो पागल नहीं होगा, लेकिन वो इतना मानसिक रोगी हो चुका होगा कि वो बाइक पे भी चल रहा होगा, गाड़ी पे चल रहा होगा, उसके दिमाग में इतना कचरा भरा पड़ा होगा कि वो अपने बॉस को भी गरिया रहा होगा, दुनिया को गरिया रहा होगा। वो रोड पे अगर कोई ठेले वाला मेहनत करके अपने परिवार वालों को पालने के लिए रोड पे चल रहा होगा, उसको भी गिरा रहा होगा। अरे साला सामने आ गया, इसकी ऐसी की तैसी। उससे नहीं बोल रहा होगा उतर के, अंदर ही अंदर लगा होगा, अभी जाएंगे साला ये बॉस कर देगा, वो कर देगा, अभी घर जाएंगे ये चिल्लाएगा, वो चिल्लाएगा। मतलब वो 24 घंटे उसके दिमाग यही सब चलता रहता है। रोड पे गड्ढा उसको मिल गया और बाइक उसकी चली गई वहाँ पे, भैया रोड है, गड्ढे होंगे ही ना। और बुलेट प्रूफ तो बना नहीं देंगे रोड, गड्ढे होंगे ही होंगे, बरसात होगी, गलेगा, इतना हैवी ट्रक चलते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। उसने नहीं देखा, उसका पीछे वाला टायर आ गया, आगे वाला निकल गया, पीछे वाला टायर आ गया। वो गरियाएगा सीधे सरकार को, मोदी को, दुनिया भर गरियाएगा। और उसको ये नहीं पता कि मोदी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा या सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे अकेले गरियाने से वहाँ पे। और तुमको पता, तुमने गड्ढा नहीं देखा, क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग कहीं और है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट रोड पे इसीलिए होते हैं कि तुम्हारा दिमाग कहीं और है और तुमने ठोक दिया। तो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए ये जो मन है जो तुमको भगा रहा है, अभी तुम्हारे साथ कोई इस प्रकार की घटना घट जाए, इसको बोधि बोलते हैं, बोधि जाग जाना, ज्ञान हो जाना, ठीक है, अपने आप को जान जाना, ईश्वर हो जाना। जब तुम हो जाओ तो तुम्हारे भीतर ये नहीं आएगा कि चलो यार अभी चलते हैं, उसको पेल देते हैं, चलो अभी जाना है यार, और यार वो काम करना है, अरे ये काम करना है, अरे अब बॉस ये पूछेगा, अब यार वो चुनाव लड़ना है, अब चलो मंत्री बन गए हैं, अब जो है मुख्यमंत्री बनना है, अब प्रधानमंत्री बनना है, ये टारगेट है, उसने पॉलिटिक्स करनी है, उसने ऐसा कर दिया, अरे मेरा उसके साथ ऐसा संबंध था, मेरी फ़ोटो लीक हो गई, चलो उसको मरवा देते हैं। ये सब कचरे में नहीं फंसोगे। और ये तो बड़े कचरे बताए, ऐसे इतने अनंत छोटे छोटे कचरे हैं हर फैमिलीज़ में। मतलब सास को बहू से प्रॉब्लम, बहू को सास से प्रॉब्लम है, भाई को दूसरे भाई से प्रॉब्लम है, बहन को दूसरी बहन से प्रॉब्लम है कि उसके घर में गाड़ी कैसे आ गई, उसने गले में इतना मोटा सोने का हार कैसे पहना हुआ, उसने अपना घर कैसे बना लिया। बहन को बहन से प्रॉब्लम हो जाती है, भाई को भाई से प्रॉब्लम हो जाती है, और ये चीज़ चलती रहती है। और ये चीज़ अनंत है, इतनी अनंत है कि अभी आपको नहीं पता चलेगी। जब वो एक मोमेंट जब आपके साथ घटित होगा,
उस मोमेंट पे जब आप सब कुछ ग्रहण कर लोगे, सब कुछ पी के समाप्त कर दिया, यात्रा समाप्त हुई, उस एक पल में तुमको ये सब आभास हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भैया दुनिया भर की किताबें तुम्हें याद हो जाएंगी, समझ रहे हो? ज्ञान का मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हें दुनिया भर की किताबें याद हो गई, लेकिन वो जो किताबें लिखने वाले लोग हैं, जिस ज्योति के धक्के से बाहर फेंक रहे हैं कचरे को, उस ज्योति को तुम भीतर आभास कर लोगे, क्योंकि तुम ज्योति स्वरूपा हो जाओगे। ज्योति स्वरूपा हो जाओगे, इतनी गहन शांति उपलब्ध हो जाएगी कि मुंह से कोई शब्द नहीं फूटेगा। और जब मुंह से कोई शब्द नहीं फूटेगा तो आसपास वाले तो उसी रोल में रहेंगे, उनको तो ज्ञान नहीं हुआ ना, तुमको हुआ, तो आसपास वाले उससे और ज़्यादा भयानक रोल में आ जाएंगे कि पहले तो यार हमारी बात पे गरिया भी देता था, अब तो मुस्कुरा देता है, अब तो कुछ बोलता ही नहीं है, अब तो सिर्फ मुस्कुराता रहता है या रोता रहता है। यार ऐसा क्या हो गया यार? और ऐसा नहीं कि वो नहीं समझेंगे, उनको किसी स्तर पे बात छू जाएगी, क्योंकि सत्य छूता ज़रूर है। आज नहीं, कल नहीं, परसों, किसी न किसी एक दिन वो भी पलटी मारेगा। आपकी कोई जिम्मेदारी ऐसी नहीं है कि आप जाके वहाँ पे आप सत्य उपलब्ध हो गए तो लगे भैया झंडा गाड़ने में हर जगह कि चलो भैया सत्य का प्रचार करें। ऐसा कोई जिम्मेदारी वाला भाव भी नहीं आता है। एक करुणा सी बहती है कि चलो कोई दुखी है तो उसको हाथ स्पर्श करके समझाया जाए, बताया जाए। उसमें कोई जिम्मेदारी वाला जैसा कोई साइकोलॉजिकल सामाजिक कोई दृष्टिकोण, उसका अलग से कोई डेवलप नहीं हो जाता है। जो भी रहता है उसके अपने खेल समाप्त हो जाते हैं और सिर्फ ईश्वरीय सत्ता रोल प्ले करा रही होती है उसके माध्यम से। अब लोगों को तो ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान है नहीं कि कौन कैसे क्या करा रहा है, उसको लगता है यही कर रहा है, यही खेल कर रहा है, तो लगता है यही है, यही करेगा। वो एक हद तक बात सही कर रहा होता है कि यही करेगा, क्योंकि वो सामने वाला हो गया ना उपलब्ध, तो वो आंशिक रूप से तो उसके लिए सत्य है, लेकिन करेगा वही स्वयं व्यक्ति। वो जब तक स्वयं अपनी प्यास को इतना प्रगाढ़ नहीं कर लेगा, इतना गहन नहीं बैठा लेगा कि उसके गले से निवाला उतरना दूभर हो जाए, इतना गहन उसने अपनी साधना को नहीं कर दिया। अब जैसे ये कह रहे थे एक व्यक्ति के बारे में, साधक के शिष्य के बारे में, कि वो कह रहे थे पहले सेटल हो जाओ। सेटल कैसे हो जाओगे? कैसे सेटल हो जाओगे? कौन सेटल हुआ? भाई सामाजिक उसमें आप कैसे सेटल हो जाओगे? आर्थिक उसमें कैसे सेटल हो जाओगे? जैसे आप जाओगे वैसे आपके कॉम्पिटिटर सामने हैं। एक छोटा सा समोसे की दुकान भी लगाओगे तो भी आपके बगल में कुछ दिन बाद दुकान दूसरी खुल जाएगी। सेटल कहाँ हो जाओगे? आपको हमेशा फाइट करते रहने पड़ेगी। तो जब आप सेटल ही नहीं हो सकते हो तो ये ज्ञान उसको भी है जो ये कह रहा है कि सेटल हो जाओ। पहले कहाँ से सेटल हो जाओगे? भैया जॉब में हो जाओगे? लोगों को लगता है जॉब में सेटल हो जाओगे। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं 1000 10,000 एक ही दिन में निकाल देती है एम्प्लॉय। कैसे सेटल हो जाओगे? फिर वही पॉलिटिक्स करोगे, अंदर चमचागिरी करोगे। ऐसा तो नहीं कि मेहनत करने वालों को नहीं निकाला जाएगा, मेहनत करने वालों को भी निकाल दिया जाता है। बड़े बड़े किंगफिशर टाइप लोग गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े राजमहल सिर्फ वो तमाशे के लिए आपके सामने है। इस समय टिकट लेके 10 रुपये 20 रुपये का 50 रुपये का आप जाते हैं उनका तमाशा देखने। उसने बड़ा बनाया, चलो बड़ा सा महल बनाएंगे, ऊपर रहेंगे टॉप पे एकदम। अब वो खंडहर हैं, वहाँ भूत रह रहे हैं और लोग जाके वहाँ वीडियो बना रहे हैं। और वही लोग जिन्होंने बनाए थे वही लोग भूत के रूप में रह रहे हैं, तड़प रहे हैं, मर रहे हैं कि यार मेरे यार बनाया हुआ था साला, सब इसमें मूत रहे हैं, इसमें आई लव यू लिख रहे हैं।
वो आई लव यू लिखने वाले भी, दिल बनाने वाले भी गायब हो जाएंगे कुछ दिन में, उनको भी नहीं पता चलेगा। और किसी ने किसका नाम लिखा जो देखने आ रहा है 10 रुपये का टिकट लेके, उसको भी नहीं पता किसका नाम लिखा है, वो किस लिए लिख रहा है। हेलो, किस लिए लिख रहा है वो। अभी वो गुजरात वाला अपना चेला जो भाग के गया है छोड़ के, वो अपने चेलों कह रहा है कि यार बहुत चालाक आदमी है, वो अपनी ब्रांडिंग कर रहा है, इसीलिए दरबार का नाम तारामणि दरबार करवाया है, तुम तुरंत नाम चेंज कर दो। समझ रहे हो। मैंने कहा कर दो यार, उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई। ना दरबार चलाने वाला रहेगा, न जिसके नाम पे दरबार है वो रहेगा, ठीक है, और ना दरबार रहेगा। अभी वो आश्रम के लिए बोल रहे थे, मैंने उस दिन बोला कि भैया आप लोग आश्रम के लिए सेवा में हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आश्रम के प्रति ऐसे विकारग्रस्त ना हो जाओ कि तुम्हारी जान सूख जाए। मतलब आश्रम के प्रति या गुरु के प्रति विकार नहीं जन्मना चाहिए ना, आपकी समझ एक होनी चाहिए कि आश्रम ऐसे आश्रम वैसे। भैया आश्रम, बड़े बड़े आश्रम खंडहर बने पड़े हैं, 2 कौड़ी में बिक जाते हैं बड़े बड़े आश्रम, फिर खंडहर हो जाते हैं, खरीदने वाले खंडहर हो जाएंगे। तो गुजरात वाले जो शिष्य महान थे हमारे, उनकी ये बुद्धि दिखाती है कि किस लिए भागे, क्योंकि उनकी बुद्धि वैसी थी इसलिए भागे। और जितने भागने वाले हैं उनकी बुद्धि जितनी थी उस हिसाब से वो झेल पाए, उसके बाद भाग गए। अब वो अध्यात्म से ही भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं इतना स्ट्रांग है, इतना भीतर पाप है, इतना विकार है कि मैं होना चाहिए। पहले पहले गुरु के पास लोग आते हैं, क्या बोलते हैं, गुरु जी जैसी आपकी इच्छा, जैसे आप कहेंगे, लेकिन हम ऐसा कह रहे हैं, मैं ऐसा चाहता हूँ। आप सही कह रहे हैं गुरु जी, बिल्कुल इसमें 100% यकीन है, लेकिन मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ। तो मतलब कहाँ सुनी गुरु की बात, कहाँ माना, कहाँ अपने मैं को दबाया या टूटने का अवसर दिया, कहाँ अहंकार को तोड़ा, नहीं तोड़ा ना। तो जो गुरु के समक्ष अपने अहंकार को नहीं तोड़ पा रहा है, जिसको वो कह रहा है कि सब कुछ है, और जो ईष्ट का, ईश्वर का बिंब है, प्रतिबिंब है, परावर्तन स्थल है वहाँ पर, तो जब उसके सामने नहीं आप टूट पा रहे हो तो कहाँ ईश्वर उतर पाएगा। जगह ही नहीं तुम दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो, क्यों बोले, जगह नहीं दे रहे हो ना, कहाँ उतरेगा। तुमने कोई एक सुई की नोक के बराबर भी जगह छोड़ी है। 99% तो तुमने किताबों से और इंटरनेट से कचरा ले लिया। वो पहले आने से पहले ही हल्की सी अगर ऊर्जा भी छुएगी तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा कुछ भी। अरे वो शक्ति आ रही है, अरे ये शक्ति आ रही है, अरे ये सुगंध आ रही है, अरे ये उस किताब में ये बताया था, अच्छा ईश्वर ऐसे होता है, अच्छा इसमें ये वाली शक्ति जाग जाती है, अच्छा दांतों के पास, नाकों के पास, कानों के पास, आंखों की ज्योति, अच्छा ये ज्योति दिखाई दी, अच्छा ये ईश्वरी दिखाई दिया, अच्छा ये साक्षात भैरव आ गए, अच्छा साक्षात काली आ गई, अच्छा उनके गण आ गए। मतलब ये इतनी सारी कचरे वाली चीज़ें हैं कि वो उनके दिमाग में तुरंत निकल के आ जाएंगी, फिर वो वापस सट्टे से चला जाएगा। इतना बारीक मामला है कि सुई की नोक के बराबर भी आपने जगह नहीं छोड़ी उसको उतरने के लिए आलोक जी। फिर आप कहते हो कि ईश्वर चाहिए, मुक्ति चाहिए, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, मैं ही गधा हूँ। हाँ तो बिल्कुल गधे ही हो, है कि नहीं भाई। जब आप किसी को बदलने के लिए, दूसरे को बदलने के लिए बोलते हो, ठीक है, तो वो व्यक्ति तभी बदलेगा ना जब वो बदलने के लिए तैयार होगा। कुछ उसके अंदर स्पेस होना चाहिए ना भाई। मान लीजिए ये मिस्टर प्रिंस हैं, इनका व्यक्तित्व इतना विशाल हो जाए कि हर कोई इनसे प्रभावित होने लगे, ठीक है, ये मोदी को टक्कर देने लगे, पूरे देश पे, इतने बड़े देश पे राज करने लगे, तो इसका मतलब इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा विशाल हो गई है, ठीक है, कि ये इनके अंदर कैपेसिटी है कि इतने सारे मामलों को
ये एक जिम्मेदारी के तौर पे लेके चल सकते हैं, इतनी बड़ी इनकी ऊर्जा है। ठीक, रिक्शे वाले को विचार नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा कि मैं पूरे देश के बच्चों को साक्षर कर दूं। ठीक है, एक रिक्शे वाले को, ठेले वाले को, जो कूड़ा बीन रहा है, जो भिक्षाटन कर रहा है, भीख मांग रहा है, उसको विचार कभी नहीं आएगा इस जीवन में कि चलो यार मैं पूरे देश के जो है सिस्टम को बदलता हूँ। आएगा भी तो तुरंत नहीं आएगा, बहुत लंबी प्रेरणा चाहिए उसको, बार बार ठोकर चाहिए, क्योंकि काम वो कर रहा है भीख मांगने वाला, कुछ डिलीवर करने वाला तो कर नहीं रहा, और डिलीवर भी कर रहा है तो इतना छोटे लेवल पे कर रहा है कि वो अपना ही पेट नहीं पाल पा रहा। पेट जैसी चीज़ जो चींटी भी पाल रही है अपना, ठीक है, उसका स्तर सिर्फ उतना ही है। तो वो मोदी की जो अंडरस्टैंडिंग है उतने लेवल पे नहीं कर सकता है, कोई डिसीज़न लेने की हिम्मत नहीं होगी। ठीक है, आज तक मोदी से पहले कितने लोगों ने अंदर घुस के जो है बम फोड़ दिया 1000 किलो का पीओके में, कोई नहीं फोड़ पाया ना। उसके अंदर दम था, उसने उधर बात करी, देश में उधर बात करी कि भैया ये करने जा रहे हैं और ये हमने कर दिया है, बवाल नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति के पास आएंगी जो एक्चुअली तैयार होगा। अब या तो तैयारी कर लो 10 साल 20 साल एक एम निर्धारित करते हुए कि भैया मुझे प्रधानमंत्री बनने का है। ठीक है, और प्रधानमंत्री बनने का लालच नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री बन के क्या करना है सिस्टम में चेंज, उसके लिए एजुकेशन, प्लानिंग, वो हिम्मत, वो बुद्धि, वो सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स की बात हुई, हम बात कर रहे हैं आध्यात्म में, तो ये तो एक बहुत छोटी ऊर्जा है। ठीक है, हम तो ईश्वर उतारने की बात कर रहे हैं, तो ईश्वर उतारने के लिए तो पूरा बदलना पड़ेगा, मतलब एक ठेला खींचने वाले को तो बदलना पड़ेगा ना, कि सिर्फ अपने पेट से निकल के, वो अपने परिवार के पेट से निकल के और बाहर के चीज़ों पर हिम्मत डाल सके कि और भी कुछ करने के लिए होता है जीवन में। उसके अंदर वो क्षमता नहीं है, ऊर्जा नहीं है, उतना विशाल वो जा नहीं सकता है। वो मैक्सिमम क्या कर लेगा, ओशो को पढ़ लेगा, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। वो झुग्गी पे जो है, झुग्गी पे झोपड़ी में रहने वाला, वो एक दूसरे के अंदर छुरी घोंपने वाला, वो मैक्सिमम अगर कर लेगा तो ये कर लेगा, मैं संभोग से समाधि सिखाता हूँ। 2-4 ऑरा हीलिंग और क्लीनिंग और प्राणिक हीलिंग और ये 2-4 चीज़ें अकल्ट वाली सीख के बस इतना मैक्सिमम कर लेगा, करेगा वही छुरी चाकू घोंपने वाला काम, क्योंकि बुद्धि पे समझ लिया उसने, करेगा वही काम। थोड़ा काम हुआ तो अप्राकृतिक या प्राकृतिक रूप से चला जाएगा, ये नहीं देखेगा कि इसको कितने तपोबल से ऊपर हिट करवाना है, क्योंकि उसमें बल चाहिए ना, तपोबल लगेगा, तप लगेगा, साधना लगेगी, अपने आप के जो भीतर बड़े हुए कचरे हैं जो तुम्हें नीचे गिरा देते हैं तुरंत, फिर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। पूरी तरीके से सफाई करनी होगी, तब जाके तो वो कहीं हल्की सी रश्मि, जरा सी एक किरण भी दिखाई दे जाए, बहुत बड़ी बात है। वो एक किरण के लिए भी जगह नहीं ना भीतर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। परेशानी आदमी की यही है कि उसने कोई जगह छोड़ी नहीं है, क्योंकि बचपन से सिखा दिया पहले, और जब बड़ा होके कोई बाप स्वरूप गुरु आके समझा रहा है तो उसको भी उसी ही एंगल से देखेगा जो बचपन से अभी तक सीखा है 20, 30, 40, 50 साल में। तो फिर उस पर तर्क करने के लिए उसके पास दूसरा तर्क होगा। अच्छे अच्छे सन्यासी, अच्छे अच्छे साधकों के गुरु बैठे हुए मेरी वीडियो देख के मुझसे जो है प्रश्न पूछते हैं, और जब पूछते हैं मुझे बड़ी हंसी आ जाती है और बड़ा दुख भी होता है कि ये अपने ऊपर इन्होंने आज तक कभी काम किया नहीं, वीडियो देख के इधर उधर फर्जी प्रवचन करते हैं।
तो जब अपने ऊपर काम करा नहीं, हिम्मत नहीं, साधना करने का दम नहीं, साधना करने का दम ऐसा नहीं कि साधना करने का दम नहीं है, पाप इतना ज़्यादा है कि वो सत्य को लेने की हिम्मत में ही नहीं है, ठेला वाला है वो ज़्यादा ज़्यादा क्या कर देगा, तुम्हारे अंदर झाड़ फूक कर देगा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं बताता रहा हूँ, मैंने 15 दिन का शिविर के लिए चैलेंज किया हुआ है। फर्जी चैलेंज आ रहा है, आई एक्सेप्ट चैलेंज बिकॉज यू सेड नोबडी एक्सेप्टेड चैलेंज। मतलब उसने सिर्फ इसलिए मैसेज कर दिया कि आपने कहा कि चैलेंज कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसलिए मैंने एक्सेप्ट लिख के भेज दिया। उनको भी पता नहीं कर पाएंगे। ऐसे फर्जी एक्सेप्टेड वाले मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए। मैंने भैया तुम नहीं कर पाओगे। और संजय दत्त 50 तोला, कैसे हो? कैसे हो? बाल लंबे लंबे कर लेना, फिर एक नकली सोने की चेन तुम्हारे गले में डाल देंगे। फिर जब भी आना तो कहना 50 तोला, तो तुम्हारी पूरी बॉडी में टैटू गुदवा देंगे। फिर प्रोटीन ठोस ठोस के तुमको जो एकदम संजय दत्त टाइप बना देंगे बिल्कुल। तो प्रश्न ये था, मुक्ति क्यों, क्या, कैसे? तो भैया क्यों मैंने बता दिया कि भैया जो मगजमारी कर रहे हो इससे कुछ नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि पहली बात तो तुम्हारी कब डेथ हो जाएगी तुम्हें पता ही नहीं। जितनी ज्योतिषी कर लो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा डेथ के समय कि तुम्हारी डेथ हो रही है। तुम्हें घबराहट हो जाएगी, एकदम एकदम कांप जाएगी तुम्हारी रूह डर के मारे, और तुम्हारे अंदर से कोई चीज़ पकड़ने में भी नहीं आ रही होगी कि कोई चीज़ मुझे पकड़ ले, बचा ले, रोक ले। किसी को मरते हुए देख लो, सामने मर रहा हो उसको देख लो, असहाय बिल्कुल, एकदम पकड़ ही नहीं पाता है, और पिछवाड़े से जो है पेशाब और वो सब निकल जाता है डर के मारे। तो उसको ऐसे दर्शाया गया कि जैसे यमदूत आ गए उठाने के लिए। तो वो अवस्था आपको फिर इन्हीं सब चक्करों में फंसाएगी। फिर आपकी कोई साधना अधूरी रह जाएगी। ठीक है, फिर कोई आपकी ऐश्वर्य राय बच्चन ले उड़ेगा, फिर अगले जन्म में कोई ऐश्वर्य राय ढूंढते फिरोगे, फिर आपकी कोई कटरीना कैफ उड़ा ले जाएगा। कई लोगों को पता है उतना विकृत काम होता है उनके अंदर, इतना सड़ा हुआ काम होता है मिस्टर प्रिंस, कि उनको लगता है कि यार गुरु होना चाहिए तो लेडी गुरु होनी चाहिए। समझ रहे हो? इतना विकृत काम, इतना उच्च कोटि का विकृत, और उनका मन उनसे ये करवाता है गुरु हो तो लेडी ही गुरु होनी चाहिए। और वही लोग जब दुर्गा की या किसी देवी की उपासना में बैठते हैं तो उनको जो है उसमें भी काम दिखने लगता है। फिर वो तरह तरह के वीडियो सर्च करते हैं यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, देवी देवता के प्रति काम का विकार आना कैसा है, शुभ है कि अशुभ है। और उसके लिए डालने के लिए फर्जी बाबा टाइपों ने ढेरों मटेरियल डाल रखा है। ध्यान नहीं करेंगे, अपने को नहीं बदलेंगे, यूट्यूब पे ढूंढेंगे साला काम कैसे हटे, काम कैसे छूटे। पहली बात तो काम छूटता थोड़ा ना है, काम को छोड़ने वाली चीज़ है, काम को छोड़ने वाली चीज़ है तेजस, हैं? हैं? काम को छोड़ने वाली चीज़ थोड़ना है, क्रोध को छोड़ने वाली चीज़ थोड़ना है, लेकिन आपका होल्ड होना चाहिए उस पर। समझ रहे हो? आपका कंट्रोल होना चाहिए उस पर। क्या प्रिंस, उत्तेजना तो नहीं उठ रही है? हम लोग कामुक बातें कर रहे हैं। हाँ,
ये कामुक बात नहीं, ज्ञानमय बात है। तो उसमें क्या है कि आपका क्रोध आपके हाथ में होना चाहिए, आपकी इंद्रियों का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। कब करना है कब नहीं करना है, आप अधिकारी होने चाहिए उन सब चीज़ों के। फिर वो लोग साधना डाल देते हैं, जितेंद्रीय साधना, इस साधना से करके आप जितेंद्रीय हो जाएंगे, यानी इंद्रियों को जीत लेंगे। समझ रहे हो कैसा कैसा कचरा है। फिर वो एक बाबा आता है, हमारी इंद्री ज़्यादा उछलती है तो हम गांजा मार लेते हैं। क्यों? गांजे में कुछ नहीं है, फूंका हो गई इंद्री शांत। जब बाबा बना हुआ है, जब इंद्री का कोई काम ही नहीं तुम्हारा, तो यार उसको उठाओ ऊपर ईश्वर मिलन के लिए। कपड़े भी 2 ही लेके चल रहे हो, चाय भी अपने ही बर्तन में पियोगे, उसको चार्ज भी करोगे अपनी तुलसी माला से, गले में तुलसी माला डली उससे वो चार्ज भी करेंगे कि कोई अशुद्धि ना आ जाए भैया मेरे अंदर। गांजा पी के जो है वो विकार भी शांत करेंगे। ये नहीं कर सकते हैं तेजस जी कि उसको मोड़ के जो है सांप को उल्टा कर दें। तो मेरे हिसाब से ये जो इन्होंने प्रश्न पूछा था कि भाई मुक्ति क्या है, क्यों है, कैसे करें, क्यों ही करें, तो ये जो इतना चक्रव्यूह है तुम्हारा, अभी तुम बचपन से तुमने अभी तक जितना वो 25-30 साल तुम्हारा हो रहा है, अभी तुम्हारा समझ लो आधा लाइफ ख़त्म हो गया। ठीक है, तुम्हें मैं अभी फील करा सकता हूँ कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद है, तुमने कुछ भी अर्जित नहीं करा 30 साल। और यही तुम 60-30 साल बाद आओगे ना, मैं तो मिलूँगा नहीं, कोई और मिलेगा, वो तुमको फील करा सकता है कि तुमने पूरे 60 साल बर्बाद कर दिए। भले ही तुम बहुत सिद्धिवान हो जाओ, बहुत करोड़पति हो जाओ, 60 साल में तो खैर इनको लगने ही लग जाएगा, तो अच्छे साधक हैं, 60 साल में तो इनको लग जाएगा कि जीवन मैंने बर्बाद कर दिया। क्योंकि सत्य यही है कि तुमने जीवन बर्बाद कर दिया। लोग समझ रहे हो। और मेरे पास जो है मैसेज आता है साधकों का, अगर मैं पहले बेवकूफ़ वाला, जैसे भयानक करुणा में बहते बहते वाला गुरु टाइप होता, अभी तो ये लोग करुणा का जो है लाभ लेते हैं ना चेला लोग मेरे पास आके, तो मैंने अपना समेट लिया। क्या इन लोगों के ऊपर क्या करुणा बिखेरना है, जहाँ वाजिब हो वहाँ करुणा का अंबार लगा दो, पूरा महासमुद्र उड़ेल दो। अब जहाँ दिमाग लगाने वाले चेले आसपास हो उन पर कहाँ करुणा। और ये स्वाभाविक होता है गुण कि आप बैठेंगे तो करुणा टपकनी टपकनी, तो ये मजबूरी हो जाती है उस गुरु की। इसलिए मैंने बात करना और मिलना एकदम क्लोज कर दिया कि मैं मीटिंग करूँगा, मिलूँगा, तो स्वाभाविक है कि करुणा आएगी आएगी, है ना। और उस करुणा से कुछ ना कुछ बदलेगा ही बदलेगा। तो ये इतने वर्षों का अनुभव हो गया, और रिसेंटली होते ही रहते हैं मेरे साथ, तो चेले तो मेरे भाई साक्षात महाकाल, तो वो सिखाते भी रहते हैं कि भैया शिष्यों के प्रति बिल्कुल करुणा मत करना, हम शिष्य बहुत हरामी होते हैं। तो इसलिए मैंने वो बैरिकेडिंग कर दी, किसी से बात करना बंद कर दिया, और जो जिसको बात करनी है कॉल मी ऐप से करो, 200 रुपये पर मिनट है, खूब बात करो। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हम उसको पूरा अचीव करके उसको भोगने में लग जाते हैं। ठीक है, चीर के फाड़ के एकदम नोच के पूरा ख़त्म कर दें, मतलब यही होता है ना भोग। चाहे वो सेक्स में ले लो, काम में ले लो, चाहे किसी चीज़ के खाने में ले लो, है ना, कपड़े में ले लो। अब ये कपड़ा है, हम भोग रहे हैं, उसको जब तक फाड़ फूड़ के एकदम तार तार नहीं कर देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो उसी प्रकार से ये शरीर है, जब तक हम इसको बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक हम जागेंगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा अरे यार लेट हो गया। फिर नए कपड़े की तलाश करेंगे,
कि कहीं से मिल जाए। फिर ज़रूरी थोड़ा ना कि इतना बढ़िया कपड़ा मिले, हो सकता है ऐसे ही भटकना पड़े। तो हम अपने आप को जो है सांत्वना दे देते हैं, अरे क्या होगा प्रिंस, हैं 100-200 साल 500 साल भटक लेंगे, उसमें क्या है, देखेंगे बढ़िया फ्री में पिक्चर हॉल में फ्री में जाके टारगेट पूरा करेंगे, 100 पिक्चर एक दिन का। इस टाइम जोन में भी चले जाएंगे, उस टाइम जोन में भी चले जाएंगे। हम वो तो यूट्यूब में बताया हुआ गुरु जी ने कि भूत प्रेत का टाइम जोन भी एकदम बदल जाता है बिल्कुल। क्या है, 400-500 साल बाद फिर आ जाएंगे साले को। खूब जलेबी खाएंगे, खूब कचौड़ी खाएंगे, मौज करेंगे। क्या ज्ञान ही तो लेना है। अरे संतों के इतने भजन होते रहते हैं इंडिया में यार, जाके बैठ जाएंगे एकदम स्टेज पे जाके बैठ जाएंगे। साले कौन देख रहा है आत्मा स्वरूप में। इतना अपने आप को सांत्वना दे के चलता है आदमी। छोड़ो यार 400-500 साल, 50-100 साल ये भी तो निकल जाता है शरीर में। 400-500 साल बाद फिर मिल जाएगा दूसरा शरीर। इतना ज़्यादा अवॉइडिंग नेचर हो जाता है। वो तो आप जानते हैं अवॉइडिंग नेचर आपका है, इन्होंने भी सीख लिया है। तो हम अगर अपने आप को जान जाएं तो प्रथम तो इतनी आत्मसंतुष्टि है, इतनी आत्मसंतुष्टि है कि आप कुछ भी करें आपको स्पर्श नहीं करेगा। अब इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अब इन सब चीज़ों को सोच के जो किताबी ज्ञान वाले और जो बुद्धिवादी लोग हैं वो कहेंगे वाओ अब मुक्ति लेते हैं, फिर तो हम कुछ भी करेंगे, फिर तो हम किसी को गोली मारेंगे, कोई पाप नहीं चढ़ेगा। तो वो उस तरीके से चलना शुरू कर देंगे, लेकिन वो चल ही नहीं पाएंगे। जब उनका सेंटर ही नीचे गिरने वाला है तो ऊपर कहाँ चल पाएंगे। तो इन सब चक्रव्यूहों से जब कोई व्यक्ति जन्म जन्मों में आत्मा के स्तर पर पीड़ित हो जाता है और उसकी पीड़ा उसको दूसरी चीज़ों की तरफ सोचने विचारने का अवसर नहीं देती है, तब वो ईश्वर की तरफ भागता है। चलने के लिए भी नहीं बोलते हैं, भागता है, अंधाधुन भागता है। उसमें फिर वो जो प्रिंस को जिन्होंने बोला कि सेटल, फिर वो सेटल वेटल कुछ नहीं होता है। पहले यही सेटल करने के लिए भागता है वो कि पहले भैया ये रहस्य जागृत करो। सेटल क्या होता है साला, चींटी और मक्खी को भी तो खाना मिल जाता है, तुमको भी मिल जाएगा, और क्या है। बाबा लोग नग्न भी रहते हैं, तुम भी रह लोगे, और कितना कपड़ा चाहिए, एक ही तो कपड़ा चाहिए। और इतना अभी घनघोर कलयुग नहीं है कि आपको एक दिन में जो है 4-5 रोटी नहीं मिल जाएगी। और इतने भी आप कर्महीन नहीं होंगे कि 4-5 रोटी जैसा कमा नहीं सकते हो प्रतिदिन का। आपकी प्यास जितनी गहरी होगी उतना आप ताबड़तोड़ मेहनत करोगे, दिन रात गर्मी सर्दी। अभी आश्रम में लोग आते हैं, यहाँ तो बड़ा ख़राब मौसम है। मौसम मतलब मौसम आपको रोक रहा है साधना के लिए। और मेरे को अपना एक शिष्य है, उसने कहा गुरुजी आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, शारीरिक वो हो जाएगी, थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन शरीर की कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस चीज़ की सत्यता हमको पता है भीतर से। तो शरीर तो जा ही रहा है, पल पल कोई ना कोई रोग तो अंदर आ ही रहा है ना, उसमें क्या हो जाएगा। भैया आचार्य रजनीश जी को जो है मधुमेह था, ठीक है, किसी को कैंसर था, किसी को कुछ था, किसी को कुछ था। उससे क्या हो जाएगा, शरीर तो जाना ही है ना। बीमारी लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा मरने में। क्योंकि अपन कहते हैं ना कष्ट में आनंद है, थोड़ा और कष्ट मिल जाएगा साले को, और मज़ा आ जाएगा। तो शरीर बीमारी का कोई लेना देना नहीं किसी चीज़ से। साधना आपकी बिल्कुल अलग चीज़ होती है।
बिल्कुल अलग। और क्योंकि वो एक माध्यम है, गुरु या साधना अपना जो भी है, वो एक मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का, वहाँ तक जाने का। जाना मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाएगा क्या जाना है, क्या मिलना है, लेकिन वो तो उस पार जाने वाली बात की बात है। लेकिन आप बाद में जो होना है उसको जब आप पहले जान जाते हो तो वो आपकी बुद्धि आपको उस यात्रा पे नहीं डालती है। वो कहती पता तो है, इतना तो पता चल गया होता है। फिर वो नई कोई बाबा टाइप आ जाएगा, वो नई किताब निकाल देगा, फिर वो किताब ले लेंगे। तो हो सकता है अब 8-10 साल में, 20 साल में मुक्ति का एडवांस लेवल आ गया हो किताब में, वो पढ़ लेंगे। आजा सब तो पढ़ लिया। अच्छा एक चीज़ और ठीक है, हाँ ये वाइब्रेशन वाला, ये वाली वाइब्रेशन नहीं पता थी मुक्ति में, हाँ ये वाली और मिल गई। तो मैं तो कितनी बार कहा है कि संसार को तो जो है ये रिलेटिव और संसारिक जो माया है वो भगाती है, वो तो फंसा के रखती है। लेकिन आपकी सिद्धियाँ, साधनाएं, शक्ति, गद्दी, चौकी, मुक्ति, यहाँ की माया, ये सब फंसा के रखती है। और इसके बीच में से कैसे निकलोगे? अब ऐसे बता के तो होगा नहीं। और साधक मुझे मैसेज करते हैं बता दीजिए, बस हमें बस बता दीजिए। और बता कैसे दें यार? करने से होगा ना भाई। आपके भीतर की क्रांति तो आपको वहाँ तक ले जाएगी ना, आपके भीतर की आगे ले जाएगी ना प्रिंस, कि नहीं ले जाएगी? आप बुझे बुझे बैठे रहो कहीं कोने में, गांजा फूकते रहो, बीड़ी फूकते रहो, दारू पीते रहो, खाना खाते रहो, फॉर्मेलिटी के लिए 10-15 मिनट, आधा घंटा जाप कर लो, साधना कर लो। फिर आपका मन कहेगा अरे यार ये भी तो फिर मन का ही है खेल जाप का, अरे छोड़ो। फिर कोई कहेगा अरे वो गोरखनाथ कहेगा अरे हंसी बात खेली बात हरी बात, हंस खेल के घट तो जाता है ध्यान। फिर हम हंसते खेलते हैं। फिर मैंने बोला ये ले आओ वॉलीबॉल खेल लो, वॉलीबॉल खेलते खेलते तुम्हारी समाधि घटित हो जाएगी। बैडमिंटन ले आओ, खेलते हैं। तो नहीं हो रही ना, क्योंकि खेलते समय भी तुम्हारे अंदर वही रहेगा यार, कोर्ट थोड़ा सा जो है ना 1 डिग्री टेढ़ा बन गया है यार, यहाँ नहीं बनना चाहिए था। हवा इस तरफ ज़्यादा आती है यार, चिड़िया उड़ रही इधर उधर, लाइट कम पड़ रही है यार, ये चलेगा तो फिर कैसे मुक्ति होगी भैया? तो अब एंड में अपन बात करते हैं फाइनल सार की, ठीक है। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है कि जब तक आप टूटेंगे नहीं तब तक तो कुछ भी घटित नहीं होगा, ये आप गारंटी मान के चलिए। और टूटना मतलब 100% टूटना। ऐसे नहीं होगा कि आपने 10 टुकड़े कर लिए अपने और एक टुकड़ा जो है मुक्ति के लिए रख लिया, बाकी 9 टुकड़े आपने किसके लिए रख लिए? ये वाला इस बच्चे के लिए, ये वाला इस बच्चे के लिए, ये वाला माँ के लिए, ये वाला सास के लिए, ये वाला बाप के लिए, ये वाला इनकी एफडी, ये वाला मेरी एफडी, ये वाला गुरुजी का, ये वाला इस शक्ति का, वो वाला उस शक्ति का, ये वाला मेरे लिए खाने के लिए। कहाँ, कुछ नहीं हो पाएगा सेटल। कुछ भी करने चलोगे कुछ भी नहीं होगा सेटल, टूटने से ही सेटल होगा। और जब तक टूटे नहीं आलोक जी, समझ रहे हैं? जब तक 100% नहीं टूटे, 1% भी तुमने बचा लिया, उसको टूटना नहीं माना जाएगा। 1% इज इक्वल टू 1000%, क्योंकि वो 1% आपकी 1000% की जो ना टूटने की इच्छा है उसको और प्रबल कर देगा। तो जैसे आप पूछते हैं
गुरुजी अगर कोई हमसे ऐसे बोलता है तो हम कैसे बोलें, अगर कोई उसको ऐसे बोलता है तो हम उसको किस रूप में लें। अरे एक लाइन बोल दी समर्पण, अब क्या बच गया। जब समर्पण वाली बात बोल दी तो फिर बच क्या गया। तो इसका मतलब समर्पण हुआ ही नहीं। समर्पण मतलब मेरे थोड़ा ना कोई मिट्टी चाटनी पैरों में लगी हुई। समर्पण मतलब ये थोड़ा ना कि मैं तुम्हें भेज दिया, जो ये 10 घोड़े दौड़ रहे हैं मेरे, 10 घोड़े जो है 10 जगह से जो है विजय पताका लहरा के चले आ रहे हैं, गुरुजी ढूंढ लिया हमने, हमारे 10 राज्य पक्के हो गए, चलिए 10 राज्यों में आश्रम बनाते हैं, हर आश्रम से 100-100 करोड़ रुपए आ रहा है। ये कोई समर्पण थोड़ा ना होता है। समर्पण तुम करोगे ना, तुम्हारा टूटना निश्चित होना चाहिए। और टूटना क्या होता है, वो तो अभी कर दो, अभी अभी बिखर जाओ, अभी छोड़ दो। मतलब जब बात ही उस पे हो रही है मुक्ति पे, जब उद्देश्य यही है, जब 10 बाबाओं के चक्कर काट लिए और कोई व्यक्ति कह रहा है कि टूट जाओ, तो टूट जाओ ना, कहे तो ख़त्म कर दो, सब छोड़ दो और हर लेवल पे छोड़ दो। लेकिन हर लेवल पे छोड़ेगा नहीं कोई, क्योंकि सेटलमेंट भी चाहिए। तो ये हर किसी के बस की बात होती तो हर कोई भारत में जो है मुक्ति होता है ना। पूरी दुनिया भर में मुक्ति भरे होते हैं। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, क्लब हाउस पे बहुत सारे लोग मुक्त हैं। थोड़ा बहुत कोई छोटा अनुभव हो जाता है, उससे ज़्यादा आगे जाने की हिम्मत हो नहीं पाती। फिर सोचते हैं चलो इसी की धंधा करते हैं।